हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि यानी कि ज्वाइनिंग। बच्चों, यह पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और संधि आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको सीख गए तो आप बहुत सारे शब्द बनाना, वाक्य बनाना सीख जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। आप सभी ध्यान से सुनिए। संधि यानी कि ज्वाइनिंग। तो बच्चों, संधि का अर्थ है जोड़ या मेल। संधि करना, किसी चीज को जोड़ लेना, उनका मेल करा देना। जब दो शब्द बहुत निकट आ जाते हैं तो उनके बीच दो ध्वनियों का मेल हो जाता है, जिससे ध्वनियों का रूप बदल जाता है। जैसे आपको उदाहरण दिया है विद्याधन आलय। बच्चों, क्या बन गया उससे? विद्यालय। यानी कि विद्या का आ और ये वाला आ, ये मिलके क्या बना, इसने क्या बना दिया? बड़ा आ। ऐसे ही रमाधन ईस, रमेश बन गया बच्चों। आ और बड़ी ई ए में परिवर्तित हो गया। तो बच्चों, दो वर्णों के मेल होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। आपको इसको याद कर लेना है। ये इसकी परिभाषा है कि जब दो वर्ण का मेल होता है तो उससे जो भी परिवर्तन होता है वो संधि होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों संधि के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ ज्वाइनिंग के बारे में। संस्कृत के अनुसार हिंदी भाषा में संधि के निम्नलिखित 3 भेद है। कौन कौन से बच्चों? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इस कक्षा में हम केवल स्वर संधि का ही अध्ययन करेंगे। तो बच्चों याद रखिए, संधि में वर्णों का मेल होता है, शब्दों का नहीं। बच्चों देखिए, शब्द तो पूरे क्या होते हैं? वर्ण से मिलकर बनते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बच्चों? केवल वर्ण यानी कि अक्षरों का मेल हो रहा है। संधि वाले शब्दों को अलग अलग करके लिखने को संधि विच्छेद कहा जाता है। जैसे सुरेश को अगर बच्चों मैं तोड़ दूं तो ये क्या कहलाएगा? सुर धन ईस में ये टूट गया, तो ये क्या है? संधि विच्छेद। और अगर जोड़ दूं तो संधि है और तोड़ दूं तो संधि विच्छेद है बच्चों। तो आइए जानते हैं स्वर संधि के बारे में कि ये क्या होती है बच्चों। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है या बदलाव होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आलय, क्या बन गया बच्चों? हिमालय। ऐसे ही नर धन इंद्र, क्या बन गया बच्चों? नरेंद्र। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, स्वर संधि के भेद देख लेते हैं। स्वर संधि के बच्चों 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यड़ संधि और 5वां अयादि संधि। तो सबसे पहले हम जानेंगे दीर्घ संधि के बारे में। बच्चों, दो शब्दों का मेल करने पर जब ह्रस्व, ह्रस्व यानी छोटा, अ ई उ री का ह्रस्व से तथा ह्रस्व का दीर्घ यानी कि आ बड़ी ई बड़ा उ ए ऐ ओ या औ से या दीर्घ का दीर्घ से मेल होता है तो वह दीर्घ में ही परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन को ही दीर्घ संधि कहते हैं। तो बच्चों, या ह्रस्व स्वर का ह्रस्व स्वर के साथ हो या दीर्घ स्वर का दीर्घ स्वर के साथ हो या किसी ह्रस्व स्वर का दीर्घ स्वर के साथ हो, लेकिन ये क्या है? हमेशा दीर्घ में ही बदलेगा। दीर्घ यानी कि बड़ी। तो बच्चों ये क्या है? देखिए उदाहरण में देख लेते। जैसे वेद धन अंत, क्या बना बच्चों? वेदांत। यहाँ पे क्या था? वेद का अवेद, अ निकला, अंत में क्या है? अ। तो अ धन अ क्या बन गया? आ, वेदांत। आ गया ना बच्चों। ऐसे ही विद्या धन आलय, विद्यालय। यहाँ पर भी आ धन आ बना है। विद्या धन अर्थी, विद्यार्थी बना है बच्चों। यहाँ पर भी आ धन आ हो गया है। ऐसे ही रवि धन इंद्र, ये क्या बन गया? रविंद्र। यानी कि छोटी ई धन छोटी ई बड़ी ई में बदल गई। मैंने आपको क्या बताया? ह्रस्व भी दीर्घ में बदल जाता है। ऐसे ही नदी धन ईश, नदीश बन गया बच्चों। यानी बड़ी ई की मात्रा जब फिर से बड़ी की मात्रा के साथ मिली तो बड़ी ई ही बन गया। यानी कि दीर्घ दीर्घ के साथ भी दीर्घ बनाएगा, लघु लघु के साथ भी दीर्घ बनाएगा और लघु दीर्घ मिलके भी हमेशा दीर्घ ही बनाएंगे। यानी कि जो उत्तर है आपका, जो जब हम जोड़ देते हैं संधि तो हमेशा वो दीर्घ में ही आएगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए और उदाहरण है मुनि धन ईश, मुनीश बन गया बच्चों। छोटी ई धन बड़ी ई में परिवर्तित हो गई। यहाँ पे भानु धन उदय में देखिए भानुदय, यानी कि छोटा ऊ धन छोटा ऊ किस में बदल गया है? बड़े ऊ में बदल गया। यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा आ गई भानुदय में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। गुण संधि ये क्या होती है? दो शब्दों का मेल करने पर जब ह्रस्व अ
तथा दीर्घ आ का मेल हम किससे कराते हैं, यानी कि और आ का मेल हम ई उ र या दीर्घ यानी कि बड़ी ई और बड़े ऊ से होता है, तो ये क्रमशः ए ओ अर में बदल जाता है। इस परिवर्तन को ही गुण संधि कहते हैं, यानी कि बच्चों जिसमें बीच में ए ओ अर आएगा वो क्या है, गुण संधि। जैसे यथा धन ईस्ट क्या बना, यथेष्ट, यानी कि आ और ई किस में बदल गया, ए में। मैंने कहा था ए ओ अर, है ना। ऐसे ही सुरधन इंद्र प्लस क्या हो जाएगा, सुरधन इंद्र जुड़ा तो सुरेंद्र, यानी अधन ई फिर ए में बदल गया। भारत धन इंदु, भारत का क्या हो गया, त का अ, ई का छोटी ई किस में बदल गया, ए में बदल गया है ना, भारतेंदु। ऐसे ही महाधन उत्सव महोत्सव, आधन उ ओ में बदल गया यहाँ पे। हित धन उपदेश हितोपदेश, यानी अधन उ ओ में बदल गया बच्चों। चंद्रधन उदय यानी चंद्रोदय, यहाँ पर भी अधन उ ओ में बदल गया बच्चों। अब देखिए ये तो ए और ओ के उदाहरण थे बच्चों, ये 3 ए के उदाहरण थे, ये ओ के थे। अब देखिए अर का उदाहरण क्या है, अर में कैसे बदला है, महाधन ऋषि, यानी कि आ और री मिल रहा है बच्चों, तो क्या बन गया, महर्षि। तो उच्चारण में क्या निकला, महर अर, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण में क्या निकला, अर। तो ये क्या है, गुण संधि है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वृद्धि संधि। ये क्या होती है, दो शब्दों का मेल करने पर जब ह्रस्व अ तथा दीर्घ आ का मेल दीर्घ ए या ऐ अथवा ओ या औ से होता है, तो ये क्रमशः दीर्घ ऐ और औ में परिवर्तित हो जाते हैं। इस परिवर्तन को ही वृद्धि संधि कहते हैं। वृद्धि मतलब क्या है कि हमेशा आगे चल के वो क्या बनाएगा, ऐ या औ में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आपको उदाहरण दिए गए हैं, एक धन एक, तो क्या बन गया बच्चों, ऐ में बदल गया, अ धन ए ऐ में बदल गया तो एकैक। मत धन ऐक्य मतैक्य, यहाँ पर भी अ धन ए ऐ में बदल गया है। ऐसे ही सदा धन एव सदैव, यानी कि आ धन ए किस में बदल गया, ऐ में। ऐसे ही महाधन औषधि क्या बन गया, महौषधि, यानी कि आ धन औ क्या बना रहे हैं बच्चों, औ बना रहे हैं। तो ये क्या है बच्चों, वृद्धि संधि है, ऐ और औ में परिवर्तित हो जाना। अगला है बच्चों यड़ संधि। ये क्या होती है, दो शब्दों का मेल करने पर जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऊ तथा र के बाद भिन्न स्वर आए, यानी कि सेम यही रिपीट नहीं होने चाहिए, इनके अलावा कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, ई के बाद उ और री के बाद सेम नहीं आने चाहिए। भिन्न स्वर आए तो ई का य हो जाता है, उ का व हो जाता है और री का र में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि य व र में बदल जाता है। इस परिवर्तन को यड़ संधि कहते हैं बच्चों। जैसे अब देखिए य में क्या क्या बदल रहा है, यदि धन अपि यद्यपि, यानी कि ई धन और क्या बन गया है बच्चों, यहाँ पे य में परिवर्तित हो गया। देखिए यद्यपि य आ गया यहाँ पे तो य था ही नहीं, छोटी ई थी और यहाँ पे अ था पहला इसका, तो ई और अ किसमें बदल गया है बच्चों, य में। इति धन आदि इत्यादि, यहाँ पर भी छोटी आ से मिली तो या में बदल गई। ऐसे ही प्रतिधन एक प्रत्येक, यहाँ पे छोटी ए से मिली तो ऐ में बदल गई। ऐसे ही सुर धन अल्प स्वल्प, यानी छोटा ऊ और अ मिला तो व में बदल गया बच्चों। ये देखिए व में कैसे बदल रहा है, स्वल्प स्व व आ गया बच्चों यहाँ पे। ऐसे ही पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा, यानी पितृ र का आ में जुड़ करके क्या बन गया है, र पित्राज्ञा र। ऐसे ही अगली संधि है बच्चों अयादि संधि। दो शब्दों का मेल करने पर जब दीर्घ ए ऐ ओ में स्वरों के बाद भिन्न स्वर आते हैं तो ए का ऐ का आय, ओ का अव और औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। तो किसमें बदलता है बच्चों, ए ऐ आय और औ, है ना। कैसे बदलते हैं, ऐ आय अव और आव में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को हम अयादि संधि कहते हैं। देखिए अय आय अव आव में ये कैसे बदल रहे हैं, उन उदाहरण से देखते हैं। पहला उदाहरण है बच्चों ने धन अन नयन, यानी कि ए और अ क्या बन गया, अय नयन नय, अय निकल रहा है ना बच्चों उच्चारण में। ऐसे ही नई धन अक क्या बन गया, नायक। तो यहाँ पे आई और अ क्या बना रहा है, आय, नायक नाय आय, है ना बच्चों। ऐसे ही गै धन इका गायिका, यानी कि आई प्लस ई क्या बन रहा है बच्चों, आई नाई गायिका नायिका, ऐसे ही बनते हैं बच्चों। भो प्लस अन भवन, यानी ओ धन अ क्या बना रहा है, अब भव अव भवन,
पौ धन अन पावन बन गया बच्चों। औ धन अ आव, पाव बना रहा है। तो बच्चों ये थी संधि। आपको उसका बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन आप अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से सीख जाएंगे। आइए एक बार इस पाठ का दोहराव भी कर लेंगे बच्चों। आपने क्या क्या सीखा कि दो वर्णों का मेल होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि किए हुए शब्द को अलग अलग लिखना संधि विच्छेद कहलाता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको बहुत रोचक लगा होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और निरंतर इसका अभ्यास करते रहिए।